बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम इससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून इसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आर्जी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल तक आया है। सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक भी छीन ली जाती है, फ़र्ज़ नमाज़ें भी अदा नहीं हो पाती हैं, और जब वो राज़ी हो जाए तो आधी रात को जगाकर अपने हुज़ूर खड़ा कर लेता है। या अल्लाह, तो मेरे नसीबों वो लिख दे जिसकी मुझे चाहत है, वो दुआ जो मेरी नमाज़ों में है, वो दुआ जो मेरे वजूद में है। ए रहमान ओ रहीम, तू दिलों के हालों को बेहतर जानता है। मुझे वो अता कर जिसकी तमन्ना मुझे बेसुकून रखती है। बेशक बेशक तू कुन फ़यकून का मालिक है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है क्योंकि ये सवाब या गुनाह के खौफ से आरी है। तहज्जुद तक इंसान तब पहुंचता है जब सारी हसरतें दिल का साथ छोड़ देती हैं। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि इतना सवाब मिलेगा या इतना गुनाह मिलेगा। तब बस इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मिलेगा, अल्लाह से मुलाकात होगी। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है, और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। कुन फ़यकून। कभी कभी हम हार जाते हैं, ज़िंदगी हर पल थका देती है, बेबसी होती है और हम होते हैं। तकलीफ़ें, अज़ियतें और गम पहलू ब पहलू हमारे साथ साथ बनते जाते हैं। अल्फाज कहीं खोकर खामोशियाँ थमा देते हैं, और फिर इन सरगोशियों और खामोशियों में दिल चाहता है कि रब बस सुन ले और हमारी दुआओं को कुन से फ़यकून कर दे। मौज़ा क्या है? क्या ये मौज़ा नहीं है कि अल्लाह ने अरबों की आबादी में तुम्हें खुद से करीब होने के लिए चुना है? क्या ये मौज़ा नहीं है कि अल्लाह ने इस गाफिल दुनिया में तुम्हें सजदे के लिए चुना है? क्या ये मौज़ा नहीं है कि रात की तारीकी में अल्लाह ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है? क्या ये मौज़ा नहीं है कि अब अल्लाह से मिलने के बाद तुम वो नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की ज़ीनत 3 अशिया हैं, माल, औलाद, औरत। आखिरत की ज़ीनत 3 चीज़ें हैं, इल्म, तकवा और सदका। बदन की ज़ीनत 3 चीज़ें हैं, कम सोना, कम खाना, कम बोलना। अक्ल की ज़ीनत 3 चीज़ें हैं, सब्र, शुक्र और खामोशी। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा सजदे में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कभी ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करते हैं, और जो तहज्जुद में मांगी जाए इस दुआ का तो मकाम ही बहुत है। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कि कौन सी अज़ियत तुम्हें तोड़ रही है। अल्लाह तुम्हारी दुआ, तुम्हारी चाहत जल्द ही तुम्हें लौटा देंगे। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह क्यों तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ़ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7 आसमानों के पार से भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। तो जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाज़ों से जुदा रखा है, वैसे ही उसे तहज्जुद पढ़ने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को सबसे ख़ास रखता है, और उनके लिए ऐसे मौज़े हैं जो किसी के लिए नहीं है। अब अल्लाह 7वें से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी ना आता है। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाजे खोल देती है। तहज्जुद में फ़र्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिला देता है। हर रात दुआ की कबूलियत। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हर रात में एक घड़ी ऐसी है जो इस वक्त जो मुस्लिम आदमी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करे, और ये घड़ी हर रात में होती है।
تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ تہجد کی نماز کیوں؟ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ تعالیٰ کا عزیز ہوگا۔